मेरे एंटी स्कैन वाले वीडियो में बहुत सारे सवाल आए और सबसे कॉमन सवाल था कि एंटी स्कैन क्या होता है और अगर एंटी स्कैन की वैल्यू 2 mm आ जाए, 2.5 mm आ जाए, 3 mm आ जाए तो क्या करें। आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। एंटी क्या होता है? जनरली जो बच्चा होता है, ये मैंने बच्चा बनाया हुआ है, इसकी गर्दन के पीछे एक पानी का पॉकेट होता है। ये गर्दन है, इसकी गर्दन के पीछे एक पानी का पॉकेट है। इसको हम मेजर करते हैं, इसी को बोलते हैं हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी। एंटी स्कैन में सिर्फ एंटी की वैल्यू ही नहीं देखी जाती, बल्कि हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि नाक की हड्डी, नेजल बोन को देखा जाता है। डक्टस विनोसस नाम का एक ब्लड चैनल होता है लीवर में, उसको हम देखते हैं। हार्ट का एक वॉल्व होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, उसके अराउंड ब्लड फ्लो चेक किया जाता है। साथ ही साथ जो भी ऑर्गन्स बने हुए होते हैं इस दौरान, जैसे कि बच्चे का सर देखा जाता है, बच्चे का हार्ट, पेट, बच्चे के हाथ पांव, इन सबको भी देखा जाता है। एंटी की वैल्यू के साथ साथ हम देखते हैं माँ की उम्र क्या है और आपके ब्लड टेस्ट जैसे कि डबल मार्कर, इसकी रिपोर्ट को भी चेक किया जाता है। इन सभी के आधार पे एक रिस्क कैलकुलेट किया जाता है और जो रिस्क आता है उसके आधार पे आपको आगे एडवाइस दी जाती है। अगर आपका एंटी एनबी स्कैन अबनॉर्मल आता है या फिर हाई रिस्क आता है तो जनरली डॉक्टर आपको या तो डबल मार्कर एडवाइस करते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है, या फिर वो NIPT एडवाइस करते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि NIPT टेस्ट क्या होता है। NIPT का मतलब है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, यानी कि माँ की ब्लड सैंपल लिया जाता है और माँ के ब्लड सैंपल में चेक किया जाता है बच्चे के DNA के लिए। अगर इन दोनों के आधार पे, यानी कि एंटी एनबी स्कैन हो गया और प्लस आपका डबल मार्कर NIPT, इन सभी के आधार पे हाई रिस्क आता है, तो फिर आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप आगे जाके या तो एमनियोसेंटेसिस कराइए। एमनियोसेंटेसिस वो क्या होता है, आपको समझाने के लिए मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एक्चुअल प्रोसीजर आपको नहीं दिखाया जा रहा है। आइए इसे समझते हैं। इस गिलास को आप माँ के गर्भ की तरह समझिए। इसमें जो पानी है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और जो अंदर नींबू दिख रहा है वो क्या है, बच्चा। अब आप देखिए एमनियोसेंटेसिस की जांच में हम क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं और उस निडल को इस तरीके से माँ के गर्भ में पानी में डालते हैं और पानी की जो सैंपल है उसको हम यहाँ से इस पूरी सिरिंज में खींच लेंगे, आप देख सकते हैं। और हम पूरा ध्यान रखते हैं कि ये जो निडल है ये बच्चे से ना टकराए। इस तरीके से आपका एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लिया जाता है और इसको भेजा जाता है फिर जांच के लिए, और उस पानी के सैंपल की जांच की जाती है क्रोमोसोमल विसंगतियों के लिए। और दूसरा क्या होता है, CVS, यानी कि कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। तो कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में भी सुई द्वारा बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है उसके अराउंड से सैंपल लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है क्रोमोसोमल विसंगतियों के लिए। एंटी एनबी स्कैन हो गया और प्लस आपका डबल मार्कर NIPT, इन सभी के आधार पे बीच का रिस्क आता है तो आपको 16 हफ्ते में एक अर्ली एनोमली स्कैन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर लो रिस्क आएगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, आप जाके एनोमली स्कैन करा सकते हैं। एंटी स्कैन का डिटेल रिपोर्ट कैसे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। एंटी की वैल्यू आई 1 mm, एंटी की वैल्यू आई 2 mm, एंटी की वैल्यू आई 3 mm। कौन सा ठीक है और कौन सा हाई रेंज में? आपकी एंटी की वैल्यू मान लिया 2 mm है, साथ ही हम देखेंगे कि बच्चे की CRL की वैल्यू क्या है, उसके आधार पे एक परसेंटाइल निकाला जाता है। अगर एंटी की वैल्यू 5 से 95 परसेंटाइल के बीच आती है तो इसे उस उम्र के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन अगर ये 95 परसेंटाइल से ऊपर आती है तो इसे हाई कंसिडर किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ एंटी की वैल्यू ज्यादा होने से ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चे में कोई दिक्कत ही है। हम कुछ आगे ब्लड टेस्ट करते हैं और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एमनियोसेंटेसिस, NIPT, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जैसी
जांचें करते हैं। उसी के बाद कंफर्म होता है कि बच्चे में वाकई में कोई दिक्कत है या नहीं है। जनरली एंटी स्कैन को किया जाता है 11 से 13 हफ्ते 6 दिन तक, और इसी दौरान हम एंटी की वैल्यू से रिस्क कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।